Students, this is the probable question from the unit electrochemistry. What is the function of a salt bridge in a galvanic cell? Galvanic cell में जो हम salt bridge का use करते हैं, why we are using that? So the use is to maintain the electrical neutrality. तो हम इसका आंसर कैसे लिख देंगे? For that answer A is to मेंटेन। ये 3 मार्क क्वेश्चन है जिसमें कि 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और ईच पार्ट इज कैरिंग अ 1 मार्क्स। सो यहाँ पे है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल, हम न्यूट्रल कहते हैं ना, दैट इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये इसका मेन फंक्शन है और इट इज़ ऑल्सो used to allow the diffusion of a solution from one cell to another. So यहाँ पे आप लिख सकते हैं and or it is also used to allow the diffusion. It also allow the diffusion of solution from one cell to other. तो ये इसका फंक्शन है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है दैट इज व्हेन डज गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शंस जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, रिएक्शन फिजिबल है एंड इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसिटी। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू फिजिबल और टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल कब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करता है? तो इसमें जो कंडीशन हो जाती है व्हेन E external is greater than E cell, then galvanic cell behave like an electrochemical cell. So when there is a E external, जो हम सेल पोटेंशियल लगाते हैं, इट इज़ ग्रेटर देन ई सेल, देन इट इज़ बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक लेना है, इलेक्ट्रोलिटिक, मैंने वही चीज़ लिख दी है वापस, इलेक्ट्रोलिटिक cell. So when E external is greater than E cell, then galvanic cell behave like an electrolytic cell. क्योंकि ये galvanic cell तो खुद ही electrochemical cell है, then it behave like a electrolytic cell. And can copper solution, so copper sulfate solution क्या होता है? CuSO4, ये copper sulfate solution है। बी स्टोर्ड इन अ पोट मेड अप ऑफ जिंक, क्या इसमें स्टोर किया जा सकता है? अगर नहीं और अगर हाँ, देन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ द ई इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू दी इसकी हमें हेल्प लेनी है एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्योंकि हम नॉर्मली सभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उन्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कॉपर का भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जिंक का भी दिया हुआ है। तो अगर हम ई सेल निकालें, ई सेल क्या होता है? ई सेल और ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल क्या होता है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट और ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे आप ई
कैथोड माइनस ई एनोड भी लिख सकते हो। और यहाँ पे जो रिडक्शन है वो किसका हो रहा है, दैट इज़ दी कॉपर का। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। तो हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू लगा लें देन वी विल हैव 0.34 माइनस माइनस 0.76 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज़ 0.34 प्लस 0.76। और इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं देन व्हाट यू विल गेट, 4 और 6 दैट इज़ 0 और 3 और 7 10 और वहाँ से जो कैरी आया है 1 तो 1.1 वोल्ट ये वैल्यू आ गई। अगर कोई वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाती है, इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी अ पॉजिटिव then the reaction will be feasible and the zinc will replace from the copper sulfate, zinc will replace the copper from the copper sulfate. So the it is not means good to store the copper sulfate solution in a zinc pot. तो हम यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिख देते हैं देन एज electrode or E cell or electrode potential of a cell is positive, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, therefore a feasible chemical reaction is possible, feasible chemical reaction is possible and zinc replaces copper from the copper sulfate solution, वो उसको रिप्लेस कर देगा। सो दैट इज़ वाई एंड so copper sulfate will not stored in zinc pot. So this is the answer for these three questions, and these are the probable questions for the coming board examination. And see you in the next video, and subscribe my channel for the coming new updates.